रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ही महोत्सव के विजयी टीमों को पुरस्कृत किया। महोत्सव के समापन अवसर पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन से एक सीख निकलकर सामने आती है कि हमें जितनी जरूरत है उतना ही प्रकृति का दोहन करना चाहिए, वरना संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि आदिम संस्कृति को जीवित रखना आज के समय में बेहद आवश्यक है कि प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करबे तो प्रकृति के संतुलन बिगड़ी और ओकर से मानव सभ्यता ला बहुत संकट की स्थिति निर्मित हो जात है। यदि ये संकट से उबरना है, ये परेशानी से उबरना है, आधुनिकता के अंधानुकरण से बचना है, तो आदिम संस्कृति ला अपनाए लगी, प्रकृति से ओत के लेना है जत का हमला जरूरत है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में तीसरा पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को, दूसरा पुरस्कार उड़ीसा के ठेमसा नृत्य को और प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को प्राप्त हुआ। राजधानी रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन द्वारा 5 नवंबर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से पधारे ख्यातिनाम चिकित्सक अपना व्याख्यान देंगे। साथ ही 12 वर्कशॉप का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण और शरीर के विभिन्न अंगों की निःशुल्क जांच के लिए शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केजरीवाल को जनता से माफी मांगने की बात कहते हुए प्रदूषण कंट्रोल में फेल मुख्यमंत्री बताया। गौरव वल्लभ ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के लोगों को अस्थमा और दमा जैसी बीमारियां दे रहे हैं। दिल्ली को अगले 10 दिन में AQI लेवल कैसे और बेटर होगा उसकी कार्य योजना बताए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 650 जब हम बात कर रहे हैं PM 2.5 का AQI है, ये आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेटेरियोरेट हो सकता है। तो इसकी क्या योजना है? और ब्लेम गेम बंद करें, ये म्यूजिकल चेयर बंद करें, ये घूमना फिरना बंद करें। जो ही पॉल्यूशन होता है दोनों निकल जाते हैं, दोनों अपने अपने जहाज लेके निकल जाते हैं। कोई साउथ में, कभी गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी और कोई दूसरे राज्य में पाए जाएंगे, दिल्ली में नहीं मिलेंगे। पर दिल्ली वासी कहाँ जाएं? या तो उनको भी हवाई जहाज में 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों को भी लेके चलो साथ में। ये जहाँ जाते हो आप हिमाचल में, उनको भी लेके चलो। आप शुद्ध हवा लेके वापस आ जाते हो, दिल्ली वासी यहाँ पे दमे के शिकार हो जाते हैं, BP के शिकार हो जाते हैं, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार रैलियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को अलग प्रदेश बनाने की घोषणा की, लेकिन इसे बनाया और बढ़ाया यहाँ की जनता ने। इसलिए आपको अब जागरूक होना होगा। प्रियंका ने अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के PSU अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन PSU बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास
तो उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। दंतेवाड़ा में दूसरा ऐसा कृत्रिम अंग सेंटर है जहां जिला अस्पताल में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित कराया जाता है। इस दौरान दिव्यांगजनों के रुकने और खाने की व्यवस्था भी अस्पताल प्रशासन द्वारा ही की जाती है। इस कृत्रिम अंग सेंटर में दूर दूर से दिव्यांग आकर लाभान्वित होते हैं। जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा के CMHO BD पुजारी ने बताया कि अब तक यहां से 600 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यहाँ स्थिति के हिसाब से कृत्रिम अंग तैयार भी किए जाते हैं। ड्यूरेशन में जो भी दिव्यांगजन यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ रहने और खाने पीने की सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा मुफ्त में की जाती है और जब तक उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है कि जब तक वो अंग जो कृत्रिम अंग उनको जगह लगाए जाते हैं पूरी तरह से कंफर्टेबल उनको फील नहीं कर सकते हो जाते हैं, तब उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाता है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समाप्त हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन ने कलाकारों के साथ डांस किया। सफलतापूर्वक संपन्न हुए इस 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम समय में इन नेताओं ने अपने आप को रोक नहीं पाया और मंच पर ही थिरकने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें कॉल करके वे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं और जल्द से जल्द उसके निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 1555-326 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-8989। चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांगड़ा जिले की रैली को संबोधित करते हुए परमवीर चक्र प्राप्त वीरों की भूमि को नमन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात करने वाले अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भाषण के माध्यम से जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। जो लोग 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, आज अग्निवीर की बात करते हैं। 4 साल नौकरी करो और उसके बाद इनके दफ्तरों में चपरासी बनो। यह अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये यहां के जवानों की, यहां के तरनाई के, यहां के खून का अपमान है। इस कांगड़ा की धरती जो वीरों की धरती है, वीरंगनाओं की धरती है, जिन्होंने अनेक सपूत दिए, देश की रक्षा किए और जिसके कारण से हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों के बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जवानी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता नहीं है।